शुभेंदु ने घुसपैठियों को भगाया, बांग्लादेश क्यों बौखलाया। शेख हसीना का घर वापसी का ऐलान, बांग्लादेश में क्यों छिड़ा घमासान। भारत के लिए बांग्लादेशी संसद में जहरीले बोल, खुल गई दोगलेपन की पोल। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी एनसीपी के सांसद नाहिद इस्लाम ने भारत से माफी की मांग की। कहा 16 साल तक शेख हसीना के अत्याचारी अवामी लीग का सरकार का समर्थन करने के लिए दिल्ली को माफी मांगनी पड़ेगी। संसद में प्रस्तावित राष्ट्रीय बजट पर चर्चा के दौरान नाहिद ने जहरीले बोल बोले, बॉर्डर पर तनाव को लेकर भारत पर आरोप लगाए और अपनी सरकार से सख्त रुख अपनाने की अपील की है। विपक्ष के मुख्य सचेतक नाहिद इस्लाम ने बांग्लादेश की संसद में कहा कि भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को ढाका से माफी मांगनी चाहिए। ये माफी पिछले 16 साल में अवामी लीग सरकार को भारत के समर्थन के लिए होनी चाहिए थी। नाहिद ने शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के दौरान हिंसा और शरीफ उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों को पनाह देने का मुद्दा भी उठाया। इस पर भी भारत पर आरोप लगाया। कहा कि भारत के नए उच्चायुक्त बांग्लादेश आए, उन्होंने यह साझा आसमान और जमीन के बारे में मीठी मीठी बातें की, लेकिन हम पिछले 16 साल को भूले नहीं हैं। भारतीय राजदूत को यह बताना चाहिए था कि नई दिल्ली सम्मान और समानता के आधार पर बांग्लादेश के साथ नए संबंध कैसे बनाना चाहती है। नाहिद ने आरोप लगाया कि भारत लोगों को अवैध बांग्लादेशी नागरिक बताकर बांग्लादेश में धकेलने की कोशिश कर रहा है। बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से बॉर्डर पर 10 बांग्लादेशियों के मर्डर का दावा किया। इसके बावजूद संसद ने बजट सत्र के दौरान पुश इन यानी लोगों को जबरन भेजने के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय नहीं दिया। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु के हालिया बयानों का जिक्र भी बांग्लादेश की संसद में किया गया। नाहिद ने कहा कि भारतीय राजनेता बांग्लादेश के बारे में गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां कर रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार को इसका कड़ा जवाब देना चाहिए। कहा हमारी सरकार को इस मामले में सख्ती दिखाने की जरूरत है। नाहिद ने कहा कि तारिक रहमान सरकार की बांग्लादेश फर्स्ट की जो नीति है वो केवल बातों में नहीं बल्कि काम में दिखनी चाहिए। विदेश नीति को संभालने, पड़ोसी देशों के साथ सम्मानजनक रिश्ते बनाने की जिम्मेदारी सरकार की ही है। इस पर तारिक रहमान और उनकी सरकार को काम करने की जरूरत है। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि उनकी सरकार ने 10,000 अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा, 1800 को होल्डिंग सेंटर्स में रखा, जिनको जल्द वापस भेजा जाएगा। विधानसभा में शुभेंदु ने कहा कि हम हर दिन अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहे हैं ताकि बॉर्डर से लगातार लोगों को बांग्लादेश भेजने का काम जारी है। अधिकारी ने बताया कि उनकी सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन भी दी है। बीएसएफ बांग्लादेश सीमा पर बाड़ेबंदी कर रही है, बांग्लादेशियों को वापस भेज रही है और इसी वजह से तनाव है। हालिया दिनों में कई मौकों पर ढाका की ओर से इस मुद्दे को लेकर ऐतराज जाहिर किया गया। अब नाहिद ने भी इसको लेकर जहर उगला है। साल 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व सीएम शेख हसीना ने भी इसी बीच बड़ा बयान दिया और कहा कि साल के अंत तक बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही है, उन्हें मौत का कोई डर नहीं है। उनके राजनीतिक विरोधियों ने इन टिप्पणियों को देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को बिगाड़ने और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति करार दिया। हसीना का यह बयान ऐसे समय आया जब ढाका के राजनीतिक हलकों में उनकी प्रतिबंधित पार्टी अवामी लीग के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फिर से एक्टिव होने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। इसे पुनरुत्थान के तौर पर देखा जा रहा है और मौजूदा सरकार को दबाव के तौर पर यहां देखा जा रहा है। दरअसल स्थानीय चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई है, हालांकि केवल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही अवामी लीग के जो कैंडिडेट है वो उतर पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।